हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरे दिन की शुरुआत होती है 7 बजे उठने से और बाहर का मौसम जब हम देखते हैं तो काफ़ी आनंदमय नज़र आता है। और दिन की शुरुआत हम करते हैं एक गिलास गर्म पानी से। वार्म वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ। और एक बार और फिर से बाहर के मौसम को निहारेंगे। काफ़ी अच्छी सी धूप खिली है, मन को जो है मोह लेता है ये मौसम। बढ़ते हैं अपने स्टडी रूटीन की तरफ। तो सुबह पानी पी लेने के बाद, फ्रेश हो जाने के बाद, अपना बिस्तर बना लेने के बाद हम बैठ जाते हैं 8 बजे पढ़ाई करने को। लेकिन सबसे पहले हम बनाते हैं अपना स्टडी स्केड्यूल कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। और ये रहे हमारे वो 5 टॉपिक। टारगेट आवर्स है हमारे 10 आवर ऑफ स्टडी। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, पर लेट्स सी आज कितने टॉपिक्स हमारे पूरे होते हैं। तो हम शुरू करते हैं और दिन का फर्स्ट आवर मैं देता हूँ अपने DSA को, क्योंकि DSA इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आई वुड से। और देखिए, एग्ज़ाम्स के बाद का ये हमारा पहला स्टडी व्लॉग है और आज से ये शुरुआत हम कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है मेंटेन करें और हर रोज़ के 6, 7, 5 जितने भी घंटे हमने पढ़ा उसे अपलोड करें और अपने आप के लिए एक मोटिवेशन बनाएं। देखिए, वो फीलिंग बहुत बेकार होती है जब आपके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं जा रहे होते। उसे चेंज करना, अपनी लाइफ को चेंज करना, जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो अपने आप को बिठाना, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ कि पिछले 2 महीनों में, 3 महीनों में मैंने कितना पढ़ा, तो एवरेज उसका बहुत कम आता है। और उसी एवरेज से अगर मैं 2 घंटे या 3 घंटे भी रोज़ पढ़ें तो वो भी बहुत हो जाता है। तो एक बार में ही ये ना सोचें कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। ब्लॉक्स में दौड़िए, 25 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे करके आप स्टडी को जो है मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, कई बार हमको लगता है कि कुछ ट्रैक पर नहीं जा रहा है, पर आप अपनी ड्यूटी को निभाइए, आप अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। आपका जो फल है, धीरे धीरे सब्र का फल आपको मिलेगा। आप अपने पे भरोसा रखें और खुद से compete करें कि आप कल से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। और मैं जो टेक्निक फॉलो करता हूँ आजकल है पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि मैं 25 मिनट्स पढ़ता हूँ और 5 मिनट जो है मस्ती वाला ब्रेक लेता हूँ। और देखिए, जो ये फर्स्ट 2 आवर्स हैं, अब हमने DSA को पूरी तरह से दिए। हमने जो है डबली लिंक लिस्ट को पूरी तरह से कवर किया। तो ये हमारे दिन के फर्स्ट 2 आवर ऑफ स्टडी में आता है। सो 2 आवर कंप्लीट हो गए हैं और हमारे जो हैं बज चुके हैं 10। अब हम चलते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 1 आवर का ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और फिर से हम बैठेंगे अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए। तो देखिए, 11 बजते बजते हम बैठ जाते हैं फिर से अपने सेकंड सेशन के लिए। और अभी हम पढ़ रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर चलिए शुरू करते हैं। तो C++ प्रोग्रामिंग में आज हमने पढ़ा ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो काफ़ी ज़रूरी हो चली थी क्योंकि कोड्स में हम काफ़ी लैग कर रहे थे। अभी हमने कोड पे काफ़ी फोकस किया। व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, इन सभी चीज़ों को, सारी ऊप्स के फीचर्स को हमने बाय कोड बना के हमने सीखा। एंड दिस वुड रिजल्ट इन 2 आवर ऑफ आवर कोडिंग। तो काफ़ी एक अच्छा ग्राफ हमने मेंटेन किया। शुरू में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रायोरिटी वाइज आप रखें, जैसे DSA हो गया, अपना ऊप्स हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन्हें आप सबसे पहले रखिए ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले हो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हेयर यू कैन सी 4 आवर्स आर कंप्लीटेड और 1 बज चुके हैं। अब हम जो है अपनी आँखों को थोड़ा सा आराम देंगे और एक लंच ब्रेक लेंगे। लगभग 2 to 3 आवर्स का यहाँ पे एक मैं ब्रेक लेता हूँ।
दिन के 3:30 बजे हम लौट आते हैं फिर से अपने स्टडी सेशन को शुरू करने। अब हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और यहाँ पे हमें जो असाइनमेंट्स मिले थे उन्हीं के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये वाला हमारा स्टडी सेशन होने वाला है 40 मिनट का, है ना। दिन के जो है 3:30 हो रहे हैं। सो फ्रॉम 3:30 टू एटलीस्ट 4:20 हम इस सेशन को अपने समअप करते हैं। मैथ्स का ये छोटा सा सेशन हमने जो है दिन में रखा था। इसके बाद 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज और थोड़ा बाहर घूमने के बाद 7:30 बजे शाम को हम फिर से बैठ जाते हैं अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। आई नो सम ऑफ द टारगेट्स आर मिस्ड, पर रात को जो है हमने अपने डीएसए को फिर से प्रायोरिटी दी। ट्रीज़ टॉपिक हम अभी कर रहे हैं और इस पे जो है आपका एक चीज़ होती है ना, एक चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअल आप नई बार सीख रहे होते हैं तो आप बुक को जो है प्रेफर करें। वही चीज़ हमने की, बुक से हमने इस टॉपिक को समझा और जो ये वाला हमारा स्टडी सेशन है वो एटलीस्ट 50 मिनट्स का हमने रखा। तो टाइम हो चला है 8:30 और 5.5 घंटे की जो है टोटल स्टडी हमारी हुई है और आज इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब सुनिए भाई, ये बात मैं अपने आप से भी करना चाहूँगा और आप सभी दोस्तों से भी करना चाहूँगा। मैं एक ही चीज़ कहूँगा ब्रो, आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, उसी पॉइंट से शुरू करें, एक नई शुरुआत करें। हर दिन 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 जितने घंटे हो सके पढ़ें और पढ़ाई के माहौल में रहें। सीरियसनेस अपनी बरकरार रखें। कभी भी अपनी तुलना औरों से मत करें। हमेशा पढ़ाई को प्रायोरिटी दो और पढ़ाई कीजिए सर। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रोज़। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ट्रैक से भटक चुके हैं कोई बात नहीं, इन वीडियोस को देखो और दोबारा शुरू करो, क्योंकि मैं एक बहुत ही एवरेज जगह से और एक बहुत ही फेलियर फेज से एक नई शुरुआत करने का ये मैंने इनिशिएटिव लिया है और मैं इसे पूरा करके ही मानूंगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।